ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े, देन मेरे दाता दी, ए देन मेरे दाता दी, ना एवें टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करें सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि 6 सितंबर है और इसमें आपको लगता है जो भी तराने चल रहे होते हैं, मिली नगमे चल रहे होते हैं, खून को गरमा देते हैं, वो सुन के जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे कि एक जो है बड़ा खूबसूरत है, लगाने जो आग आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। तो इतना खूबसूरत है ना, जब इसको आप पूरा सुनते हैं ना तो ऐसे लगता है कि जैसे जंग हो रही है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है और सिर्फ आप पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, और जितने भी फ़ौजी वहाँ पे लड़ रहे हैं आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। ऐसा लगता है वो मंज़र जो है सामने आ जाता है बिल्कुल, कि कैसे हम अपने जवानों के लिए, अपने मुल्क के लिए वो तड़प रखते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए किस तरह से हम मुहिब्बे वतन हैं। तो ये सारे इस बात का सबूत देते हैं। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माजिद ज़हूर साहब, साबिक़ MPA और रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ मौजूद हैं हमना, जो कि जिनसे हम मिली नगमे भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं हमना? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे बताएं सर कि हम जैसे कि यौम दिफा है और पाकिस्तान जिस तरह से ज़हूर हुआ, और ये एक जिसे कहते हैं मोज़ा है हमारा जो पाकिस्तान है, और ये ताक़यामत ऑब्वियसली हमेशा से रहेगा। लेकिन इंडिया या जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो हमारे नेबरहुड है और हमारा जिनसे एनिमी कंट्री शायद कह सकते हैं उनको काफ़ी टाइम से, तो वो पाकिस्तान को किस तरह से तस्लीम नहीं कर सका, और जंग की वजह से पाकिस्तान को जिस तरह से नुकसान हुआ हम उस तरह से डेवलप नहीं कर सके। पहले आयन नहीं हमारा प्रॉपरली टाइम पे बन सका, फिर ये जंग छिड़ गई 1948 के बाद, 65 के बाद 71, तो ये सब चीज़ें जो है ना साथ चली। तो पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ, और पाकिस्तान का जो करंट सिनेरियो है इसमें हम कंपैरिजन करें उस टाइम पे इस टाइम पे, क्या डिफरेंस है, हम किस तरह सर्वाइव कर सके हैं? नुकसान मैं ये समझता हूँ कि 6 सितंबर यौम दिफा 65, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें 77, तो मैं इस दिन को पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम तरीन दिन समझता हूँ। बिल्कुल ऐसे इस हवाले से कि वो वाहिद दिन था कि जिसने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया था और बता दिया था कि अगर हमने दुश्मन पे काबू पाना है तो सारी कौम को एक जज्बे के साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। आज के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें तो सच्ची बात ये है कि हमें अपने माजी को देखते हुए आज को संवारना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि अपने दुश्मन पर काबू पाएँ, चाहे वो हमारी सरहदों पर बैठा है या मुल्क के अंदर है, अगर हम गुर्बत के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, अगर हम बदअमनी के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आगे बढ़ें, पाकिस्तान तरक्की करे, तो उसका एक ही रास्ता है कि 6 सितंबर के दिन की तरह सारी कौम एक दफ़ा फिर इकट्ठी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज हम टुकड़ों में तकसीम हो गए हैं। लसानी तौर पर देख लें, मजहबी तौर पर देख लें, जगराफ़ी तौर पर देख लें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो 6 सितंबर के शहीद हैं उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए आज की चाहे वो सियासतदान है, आज के चाहे वो मजहबी रहनुमा हैं, इन सब को एक ही दरस देना चाहिए कि आए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाए। बिल्कुल इस तरह से जैसे कायद-ए-आज़म ने भी कहा था, ईमान, इत्तेहाद और यकीन। ईमान ये है कि पाकिस्तान कायम रहेगा, और ईमान ये है कि हमारा पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना है, जिस नज़रिए पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की, उस पे बना है पाकिस्तान का। मतलब ही हम ये कंसीडर करके ये नारे लगाकर हम बाहर आते थे, और इत्तेहाद होगा तो वैसे ही हम इस यकीन, इस फॉर्म के साथ कह सकते हैं पाकिस्तान तो वैसे ही सक्सेस
की तरफ जाएगा। लेकिन सर देखिए, अगर हम उस टाइम को याद करें 6 सितंबर की, तो आपके वालिद या आपके बड़े, ज़ाहिर बात है वो आपको उस तरह के किस्से सुनाते होंगे, कैसे लाहौर, सियालकोट, कसूर के लोग जैसे है शाना बशाना, और एक जज्बा था कि जो हाथ में था उस टाइम जंग लड़ने के लिए दौड़ पड़ते थे। तो उसके बारे में कोई किस्सा या इस तरह से कुछ याद है आपको, जबकि बड़ों ने सुना? ये अपना बेशुमार किस्से और कहानी है। अब पाकिस्तान बने 77 ईयर गुजर गए, और मुझे याद है कि हमारे बुज़ुर्ग जब इसकी बातें सुनाते थे क्या मैं पाकिस्तान के वक्त हिजरत की, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इस तरह 65 की वार की जो जज्बा था, मेरा तो हल्का था अपना हार रोड वाला एरिया, तो जब ये अनाउंस किया गया था कि बॉर्डर के ऊपर उन्हें मिली नगमे सुनाने के लिए उन्हें रेडियो चाहिए, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग चले गए थे हार रोड के ऊपर रेडियो ख़रीदने के लिए कि 2 घंटे बाद वहाँ रेडियो नहीं मिल रहा था। और उस अपना जो लोग बताते हैं कि जो बैगर्स थे, जो फ़कीर थे, वो भी चंदा इकट्ठा करके वो रात को अपना जमा करवा देते थे अपना फ़ौजी कैंपों के ऊपर कि यार ये अगर मुल्क है तो हम भी हैं। और हर आदमी जो है एक जज्बे के तहत, वो देखे ना, दुश्मन जो था वो चाहता था कि यहाँ खून की होली खेली जाए, यहाँ चीखो पुकार की आवाज़ आए, लेकिन चीखो पुकार की आवाज़ नहीं है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद हुई थी। और उसका आप नतीजा देखें कि वो जो कहते थे कि हम जाके नाश्ता करेंगे जिम खाने में, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। हमने तो दोबारा से उनको चाय पिला के वापस भेजा था। तो ये असल चीज़ यही है कि अगर कौम इकट्ठी हो जाए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। ये 6 सितंबर ने बताया कि अगर हम जज्बे के साथ खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान दुनिया में अपना एक बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। एक ही चीज़ की कमी है कि हमारे अंदर पाकिस्तानियत आ जाए, हम बेगर्ज हो जाएं और सिर्फ ये सोचें कि यार ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के साथ हमारे आबाओ अजदाद ने हासिल किया था, इसको तरक्की देनी है। वो जज्बा अगर वापस आ जाए ना पाकिस्तान के लिए काम करने का, तो दिनों में पाकिस्तान फिर ऊपर चला जाएगा। और वो ज़रा याद करें ना, वो कैसे उन्होंने वो वार ऑफ चुविंडा सियालकोट के मकाम पर, कि आज तक लोग हैरान है कि यार वो इंसान थे या क्या थे कि जो अपने जिस्मों के साथ बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए। ज़रा तसव्वुर करें कि अपनी मिट्टी की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, अपनी कौम की खातिर आप अपने जिस्म से बम बांधें और टैंक के नीचे लेट जाएं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दुश्मन को रोकने का। तो वो लोग पता नहीं कितने अजीम थे और कहाँ चले गए। आज कल तो बस तलाश करें बस वो जज्बा हमारे अंदर आ जाए। हम लोग जिस जगह पे भी जो भी तफरीक कर लें, आप लिसानी बुनियाद पर या फिर फ़िरके की बुनियाद पर जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन एंड पर जाकर ना जब पाकिस्तान का नारा बुलंद होता है ना, हम अपना जो एक्सेप्टेंस है ना वो उस तरह से ही देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अभी पाकिस्तान पर अगर कोई मसला आता है ना, तो हम सारे यकजा हो जाते हैं, इत्तेहाद हमारा बन जाता है। लेकिन अगर इत्तेहाद अगर सिर्फ नहीं है तो सिर्फ वो सियासी तौर पर नहीं है। अगर देखा जाए हम सिर्फ वहाँ पे थोड़े से मुंतशिर हो गए हैं, बाकी तो ऐसे नहीं कोई बात है। लेकिन सियासत तो आपकी हर चीज़ को कवर करती है ना। अगर सियासी तौर पर मुंतशिर हैं तो समझें कि हर चीज़ में मुंतशिर हैं। हमारे अफवाज जो हैं वो किसी भी अफवाज का कर लें, अगर आप बहरी कर लें, नेवी कर लें, अगर बड़ी फ़ौज कर लें, तो वो जिस तरह से सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे लिए खड़े हैं, और मैं कहती हूँ कि दुश्मन अब भी डरते हैं हमसे करने के लिए। उन्हें सैल्यूट पेश करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कुर्बानी है। ज़रा हम जब टीवी के ऊपर आज भी देखते हैं कि वो 26 साल का कैप्टन था और जंग लड़ते हुए या दुश्मनों के साथ या यहाँ पर जो है दहशतगर्द उनके साथ मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गया। और जब हम उनके माँ बाप को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं छोटे छोटे, तो ख्याल करना चाहिए कि ये भी पाकिस्तानी है और ये मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। मुल्क के लिए क्या करते हैं। हमारे जो बड़े थे, मेरे जो बड़े थे, हमें एक वाक़या सुनाते थे। वो वाक़या नहीं, शायद कोई मिसाल एक समझ लीजिए कि वो कहते थे कि एक शहीद के वालिद थे जिनके बेटे शहीद हो गए जंग में। तो वो जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप, वो रो रहे थे बहुत ज़ारों कतार। तो उनसे पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये दुख नहीं है, उनके 4 बेटे थे, चारों शहीद हो गए थे। तो उन्होंने कहा मुझे है कि अब शहीद होने के लिए मेरा कोई बेटा नहीं है, मुझे ये दुख नहीं है कि मेरा कोई औलाद शहीद हो गई है। मैं इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मेरी औलाद जो है वो शहीद हुई है पाकिस्तान के लिए, लेकिन दुख इस बात का है कि अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो जो बात है ना, हम बचपन में छोटे थे तो वो बात अब जब समझ आती है ना कि पाकिस्तान के लिए हम इतना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम इसको लिटरली अपनी सरजमीन समझते हैं। तो अगर हम इसको बेसिकली भी अगर देखें तो आपकी बात तो बजा है एक तरह से, जो भी देखा जाए अंदर का हाल तो हम सबको ही पता है। लेकिन ये चीज़ें भी एक तरह से मैटर करती हैं हम लोगों को अगर मानने के लिए, या जो दिन रखे जाते हैं वो कोई भी दिन है, अगर हम किसी तरह से यकजहती के तौर पर ही मनाते हैं ना कि सब इकट्ठे हों, उस दिन को दोबारा से याद किया जाए और उस दोबारा से उस दिन को सेलिब्रेट करके ना एक अपने आप को तस्कीन दी जाए कि हम वाकई में दी जाए, अपना
मुस्तकबिल का लाहेमल भी तैयार किया जाए और कंपैरिजन किया जाए कि वो कैसे लोग थे और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली कि वो कैसे उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए और हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है। बस ये थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें तो बहुत सी चीज़ें हैं। और वो जो भी आप कह रही थी कि शहादत का, तो मुझे वो उल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कि लड़ने वाला जो हमारा मुजाहिद है उसका तो एक ही सिर्फ होता है कि मैंने शहीद होना है। इस तरह से है, ना, मैंने भी ना वो फातेह बनना चाहता है कि मैंने किसी मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करना है, ना उसे दौलत की ख्वाहिश होती है। जो बड़ा जज्बा होता है कि मैंने अल्लाह की राह में अपनी जान देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए आप, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारे दौर में जो उन लोगों का अगर जिक्र किया जाए, अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए, ये फ़र्क क्यों लाया कर रहे हैं ना, ये क्यों आ गया फिर? अगर महसूस हो रहा है तो क्यों आ गया ये? मेरा ख्याल है कि जो लोग इस फ़र्क को ख़त्म करते थे, तरबियत की का भी बड़ा फ़र्क पड़ गया। तरबियत की बहुत हमारे अपना तालीमी इदारों में, हमारे अपना फैमिली कल्चर में, हमारी सोसाइटी में हमारे इज़्ज़त के मेयार बड़े बदल गए हैं। अब हम, एक वक्त था कि जब एक कौम के लिए कुर्बानी देने वाला को बाहर निकलता था लोग ताज़ीम की निगाह से बिल्कुल देखते ऐसे थे। एक खड़े हो वक्त था जाते कि थे जब आपका उसके लिए। टीचर आता था तो आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाता था, कोई अच्छा आदमी नज़र आता था। अब वो मेयार बदल गया। हमारी अब वालदा थोड़ा कहती सा ना थी बैक ना उठ उस्ताद की हमें तरफ। थोड़े से अपना बहुत सी चीज़ों को ना, आपका जो मीडिया है इससे भी बताना पड़ेगा कि थोड़ा हाँ, सा ये तो है, तरबियत तो घर से अपना शुरू होती है। तरबियत जो है घर से भी, आपके ये जो अदारे हैं ये भी ये बताएं कि यार वो लोग ही अच्छे हैं जो अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए कुछ करते हैं। आज हमारा एक ही बस है कि यार जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बड़ा घर है, वो काबिल इज़्ज़त है चाहे जैसे भी आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना अपने मुल्क के लिए, कुर्बान, वो जिंदा तो वही रहते हैं, जिंदा तो वही रहते हैं। आज भी देख लें, अभी आपने जिक्र किया कि आज भी आप तराना सुन लें, ये वतन के सजीले जवानों, तो एकदम से आपके अंदर एक अजीब सा जज्बा आपके अंदर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हम, अगर हम देखें, अब हमारी न्यू जनरेशन देखें, या मैं अपनी लगा लूँ, हमारे से और न्यू जनरेशन जो है, तो वो जब वही तराने सुन रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि हमने वो शायद वो सीन नहीं देखे, वो मंजर नहीं देखे, लेकिन सिर्फ तरानों से वो महसूस किया है। तो ऐसा लगता है कि शायद हम वहाँ पे मौजूद हैं और वो सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ऐसे ही तो इस बात को हम दोबारा से ताज़ा करेंगे। हमारे साथ हमना मौजूद है। हमना, आप क्या सुनाएंगी हमें? मैं आपको जैसा कि डिफेंस डे पे बहुत से नौजवान, पाक फ़ौज के नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया, बिल्कुल, तो मैं उनको मिली नगमा पेश करूँगी। जी। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, की लबनिए विच बाजार कुड़े, देन मेरे दाता दी, ए देन मेरे दाता दी, नावे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं, कितों जाके मंग ले आए नी, ए सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विक दे, तन पाघने ओना मावा दे, तन पाघने ओना मावा दे, जिन्ना मावा दे जाए ने, तन पाघने पैन परावा दे, जिन्ना गोदियां वीर खिडाए ने, मान ने माना वालियां दे, नहीं
दस दिते नू साढ़ कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे। बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती हूँ। और मतलब कितना अप्रिसिएशन कर सकते हैं ना हम इस चीज़ को। आप की अप्रिसिएशन शायद वो है हम ना कि जब इसके अशार या इसके अल्फाज, इसकी कैफियत वो है, आवाज़ और अदायगी ना, वो बड़ा मुझे कि आपका अप्रिसिएशन यही है कि सुनने वाले की ना आंखों में आंसू आ जाएं, वो रोंगटे खड़े हो जाएं और वो चीज़ें ना ऐसे सामने आना शुरू हो जाए। कैसे मुमकिन है ना कि जिन गोदियों में खिलाए होते हैं, जिन भाइयों के वीर होते हैं, जिनके वहाँ जाए होते हैं, वो कैसे शहीद होने के लिए इतनी खुशी से किसी को भेज देती हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर किसी को नहीं नसीब होती है ये बात ना, और हर किसी को नहीं अल्लाह पाक चुनता इस शहादत के लिए, इस रुतबे के लिए या इस पाकिस्तान के लिए। मतलब कि ये बहुत टफ़ है शायद ना। तो हम तो बहुत सारी चीज़ों का सर जिक्र करते रहते हैं कि ये सब चीज़ें इस तरह से जा रही हैं और आपने कहा हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। आपका ताल्लुक़ भी सियासत से है और आप साबिक MPA भी रहे हैं, तो अगर हम देखे जाए तो अभी तो गवर्नमेंट तो आपकी है ना, ऑब्वियसली आप लोग जिस तरह से है, तो हम इस चीज़ को किस तरह से पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा सियासत तो सब चीज़ को हम एक्सप्लेन करती है ना, राउंड अबाउट करती है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये एजाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान की बानी जमात भी है। ठीक है, तो मेरा जो अपना ज़ाती मामला है, मैं 5 साल MP रहा हूँ, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पूरे इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ अपना लोगों की खिदमत करूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर 5 साल के दौरान जो गुज़रा है एज़ ए मुस्लिम लीग के MPA, कि अगर मैंने कोई किसी भी तरह की 1 रुपये की भी अपना कोई बददियानती करप्शन की हो, तो उसके लिए मैं अपने अवाम को भी, अल्लाह को भी जवाब दूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 5 साल के दौरान अगर मैंने अपना हाथ से या ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ दी हो, किसी को दुख पहुँचाया हो, तो उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश की है। हमारी पार्टी भी पूरी कोशिश करती है लोगों को रिलीफ़ देने की। लेकिन बात फिर है कि एक पार्टी है, एक लीडर, ठीक है, लीडर को भी लोगों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन हर शख्स को अपनी सलाह करनी चाहिए। जो आप थोड़ी देर पहले आप फरमा रही थी कि वो जो शायर ने कहा कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। तो पार्टियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे लोगों को आगे लेके आएँ। ये एक जो पाकिस्तान के अंदर कल्चर आया ना, पैसे के बल के ऊपर आगे बढ़ने का, इसको ख़त्म करके अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। लीडरशिप को ख़ुद भी रोल मॉडल बनना चाहिए लोगों के लिए। और पूरी कौम जो है वो अपनी क़यादत को देख रही होती है। मैं तो हमेशा जब मीटिंग्स होती हैं ये भी कहता हूँ कि हम लोगों को दयानत के मामले में, पाकिस्तानी के मामले में क़यादत को दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। और अपने कारकुनों को भी इस तरह से तरबियत करनी चाहिए कि वो ये सोचें कि यार हम अगर पॉलिटिक्स में हैं तो सिर्फ़ इसलिए कि अपने मुल्क, अपने अवाम और अल्लाह की खुशनुदी के लिए। जैसे अल्लामा इकबाल साहब भी कहते हैं, सबक पर फिर अदालत का, सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो मैं देखती हूँ कि जब भी आप किसी भी ओहदे पर बैठे होते हैं तो अपना काम जो है जितनी ईमानदारी से कर सकते हैं उतनी ईमानदारी से करें, क्योंकि कोई भी टेन्योर जो है परमानेंट नहीं होता, हर चीज़ आर्जी है दुनिया में। अगर हम सिर्फ इस बात को अपना शैवा बनाकर चलें कि जो भी हमारे पास है सिर्फ आर्जी है, चंद लम्हों के बाद, चंद सालों के बाद हमसे ले लिया जाएगा, तो हम फ़िरौन बनने से डरेंगे। हम इतने रहम दिल होंगे कि दूसरों का एहसास हमारे दिल में होगा। इसी के साथ ही जाते हैं ब्रेक पे, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मैं हमना से रिक्वेस्ट करूँगी, हमना एक और मेरी नगमा सुना दें। जी बिल्कुल। वतन के सजीले जवानों, वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, वतन के सजीले जवानों।
सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करें सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। चांद तारों के राज़दानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवान।